नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर किडनैपिंग के बारे में, जो अभी हाल ही में काफ़ी खबरों में है। चाइना के एक बच्चे का केस आया है जिसकी साइबर किडनैपिंग हुई थी। ये ठगने का एक नया खेल शुरू हुआ है। इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और क्योंकि ये न सिर्फ आपके जीके और करंट अफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि अवेयरनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप अपने लव्ड वंस, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, इन सबको भी ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि आपको भी अवेयरनेस मिल सके और आपके जो लव्ड वंस हैं उन्हें भी इसके रिलेटेड अवेयरनेस मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में चाइना का एक एक्सचेंज स्टूडेंट था जो अमेरिका में पढ़ा करता था, 17 साल का, जिसका नाम था काओ जुआंग। इसको अभी हाल ही में उताह की जो विल्डरनेस है, जो मतलब वहाँ के फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, वहाँ का जो जंगल वगैरह हैं, वहाँ पे इसको ज़िंदा पाया गया। काफ़ी समय से ये मिसिंग चल रहा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके बताया है कि ये साइबर किडनैपिंग का केस है। अब ये साइबर किडनैपिंग है क्या? एक नया क्रिमिनल ट्रेंड है जहाँ पे जो स्कैमर्स हैं वो जो वनरेबल होते हैं विक्टिम्स, उनको एक्सटोर्ट करते हैं और उनकी फैमिलीज़ को कन्विंस करते हैं कि हमने आपके फैमिली मेम्बर को फोर्सिबली ज़बरदस्ती किडनैप कर लिया है और अब उसे छुड़वाने के लिए आप हमें रैंसम पे करें, आप हमें पैसा दीजिए, तब जाके उसको छोड़ा जाएगा। तो ये साइबर किडनैपिंग होती कैसी है वो हम आगे देखेंगे। अभी ये केस हुआ किसके साथ? 17 साल के काई जुआंग के साथ, जो चाइना का बच्चा था। बेसिकली हुआ क्या कि जुआंग 28 दिसंबर से मिसिंग था। फिर इसकी फैमिली ने जब यूएस में स्कूल में कांटेक्ट किया, तब जाके उनको पता चला कि इसको किडनैप कर लिया गया है, क्योंकि वहाँ से इसकी जो इमेजेस हैं, फ़ोटो हैं, वो उसकी फैमिली के पास आ रही थी। अब ये कैसे आ रही थी ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बच्चा खुद ही भेज रहा था, कैसे भेज रहा था वो मैं आपको बताऊंगा। अब जो जुआंग की होस्ट फैमिली थी, यानी यूएस में जिन लोगों के घर में वो रहता था, उन्होंने भी यही कहा कि हमने जुआंग को देखा तो था, लेकिन उसकी जो फोर्सिबल किडनैपिंग है उससे रिलेटेड हमें कोई बात पता नहीं है, उसके बारे में हम अनअवेयर हैं। अब इसकी फैमिली ने, क्योंकि भाई सारे ही फैमिली अपने बच्चों को प्यार करती है, तो इसकी फैमिली ने $80,000 की जो रैंसम मनी है वो चाइना के बैंक अकाउंट में पे कर दी। वो जो स्कैमर्स थे, क्योंकि उनको बार बार थ्रेटन किया जा रहा था जो किडनैपर्स थे उनके द्वारा कि आपके बच्चों को मार दिया जाएगा। स्कैमर जो थे उन्होंने जुआंग को भी थ्रेटन किया कि 1 महीने तक वो कहीं ना कहीं छिपा रहे, और अगर वो उनके डिमांड्स के साथ नहीं कंप्लाई करेगा, यानी वो जो कह रहे हैं वो नहीं मानेगा, तो उसकी जो फैमिली है चाइना में उसको थ्रेटन किया जाएगा, उसे हार्म किया जाएगा। इसलिए उन्होंने इस बच्चे को, जुआंग को, क्या कहा कि तू अपने आप को आइसोलेट कर ले किसी न किसी जंगल में, और रोज़ अपनी एक फ़ोटो जो है वो तूने अपने पेरेंट्स को भेजनी है। अब जब यूएस के स्कूल में ये बात पहुंची, क्योंकि उस बच्चे के जो पेरेंट्स थे उन्होंने स्कूल में कांटेक्ट किया, वहाँ से फिर यूएस पुलिस के पास बात गई। यूएस पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया और उताह के जंगलों में जब इस बच्चे को पाया गया, तो ये बच्चा बहुत ही डरा हुआ था, सहमा हुआ था, लेकिन ये अलाइव था। ये गनीमत है कि ये बच्चा ज़िंदा था। अब देखो यार, माँ बाप का बच्चा है तो माँ बाप के लिए तो वही सब कुछ है, तो ये खुशी की बात है कि वो बेचारा बच्चा जो था वो ज़िंदा था। तो अब यहाँ पे बात आती है साइबर किडनैपिंग की। हुआ क्या कि मान लो ये है बच्चा और ये इसके माँ बाप हैं। अब ये जो बच्चा है इसको एक्चुअल में किडनैप नहीं किया गया है। साइबर क्राइम के माध्यम से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इस बच्चे को क्या कहा, इस बच्चे को कहा कि तू अपने आप को खुद ही आइसोलेट कर ले किसी जंगल में। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे जो पेरेंट्स चाइना में बैठे हैं उनको हम हार्म करेंगे। अब बच्चा बेचारा डर गया कि मेरे पेरेंट्स को हार्म हो जाएगा, तो ये सोच के कि मेरे पेरेंट्स को कोई हार्म ना हो, इसने अपने आप को जंगल में आइसोलेट कर लिया। कि छोटा बच्चा था, बेचारा वल्नरेबल था। दूसरी बात, इन्होंने ही इसके पेरेंट्स को फ़ोन किया, पेरेंट्स को कहा कि आपके बच्चे को हमने किडनैप कर लिया है। तो देखो, एक्चुअल में किडनैप थोड़ी किया है, इसको तो तुमने फोर्स किया, इसे तो तुमने डराया कि तू जाके अपने आप को जंगल में छुपा लेने, तो तेरे पेरेंट्स को मार दिया जाएगा। पेरेंट्स को यह कहा गया कि हमने आपके बच्चे को किडनैप कर लिया है, तो आप हमें इतना अमाउंट पे करिए, नहीं तो हम आपके बच्चे को हार्म पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे ये बच्चे को कह रहे हैं कि पेरेंट्स को हार्म पहुंचाएंगे, और दूसरी तरफ पेरेंट्स को कह रहे हैं कि बच्चे को हार्म पहुंचाएंगे। और इसलिए कि बच्चे को हार्म ना पहुंचे तो उसके माँ बाप ने उनको पैसा पे कर दिया। ये है साइबर किडनैपिंग। यानी असल में किडनैपिंग नहीं हुई, लेकिन इन्होंने वनरेबल बच्चा देखा, इन्होंने देखा कि ये बच्चा जो है थोड़ा डरपोक है, थोड़ा मतलब मान लो ज़्यादा कोई फैमिली के बारे में सोचता है ऐसा कुछ, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले बच्चे को डराया, कहा कि तू जंगल में चला जा, वहाँ पे अपना आप को छुपा ले, और रोज़ अपनी एक फ़ोटो पेरेंट्स को सेंड करता रहे। और फिर
माँ बाप को डराया, उन्हें कहा कि आपके बच्चे को हमने किडनैप कर लिया है, आप हमें इतने पैसे दो, और इन बेचारों ने पैसे दे भी दिए, क्योंकि कौन माँ बाप चाहेगा कि उसके बच्चे को हार्म किया जाए। तो ये होती है साइबर किडनैपिंग। ये एक नया ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। कई केसेस में जो स्कैमर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करते हैं, ताकि जो विक्टिम है, जैसे इस केस में जो बच्चा था, उसी की तरह आवाज़ निकाली जाए, उसको मिमिक किया जाए और उससे माँ बाप को डरा के या फैमिली मेम्बर्स को डरा के पैसा हड़पा जाए। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि जो स्कैमर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक्सप्लिसिट इमेजेस जो हैं किसी विक्टिम की वो जनरेट कर लेता है। यानी मान लो किसी की न्यूड फोटोज़ को जनरेट कर लेता है और फिर वो उस व्यक्ति को, उस विक्टिम को स्कैम करता है कि आप हमें पैसे दीजिए, नहीं तो आपकी जो न्यूड फोटोज़ हैं उसको हम इंटरनेट में डाल देंगे। तो इसको कहा जाता है सेक्सटॉर्शन स्कैम। तो इस प्रकार की चीज़ें भी काफ़ी देखने को मिली हैं। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो साल 2022 में अमेरिका ने इस प्रकार के जितने स्कैम्स होते हैं उसमें $8.8 बिलियन को लॉस किया है। इतनी बड़ी बिजनेस ये साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम या साइबर किडनैपिंग बन चुका है। अभी यूएस में जो चाइनीज़ एम्बेसी है उसने अपने चाइनीज़ सिटीजन्स को, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें वार्न किया है कि आप अपनी जो सेफ्टी अवेयरनेस है उसको बूस्ट करें, नेसेसरी प्रिकॉशंस लें और विजिलेंट रहें, सतर्क रहें इस प्रकार के वर्चुअल किडनैपिंग के लिए। और इसके साथ साथ अलग प्रकार के जो टेलीकॉम के और बाकी ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उनसे अपने पर्सनल को और प्रॉपर्टी को सेफ रखें, प्रोटेक्ट करें। अब क्योंकि ये चाइना के एक बच्चे के साथ हुआ है तो हो सकता है कि बाकियों के साथ भी हो सकता है कि ये किसी इंडियन के साथ भी हो। तो इसलिए अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी है तो आपको ये वीडियो अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए, ताकि उन लोगों में अवेयरनेस आए और वो समझें कि ये साइबर किडनैपिंग है, ये रियल किडनैपिंग नहीं है। अब ये बच्चा जो था ये डर गया। अगर ये डरता नहीं और ये फाइट करता और ये बोलता कि नहीं मैं फ़ाइट करूँगा और मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी फेरता हूँ, और ये पहले ही पुलिस के पास चला जाता, तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती। ना तो इस बच्चे को जंगल में इतनी ठंड में रहना पड़ता, वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, वहाँ पे इसको मारा भी जा सकता था, कुछ भी हो सकता था। ना तो इसके माँ बाप को टेंशन होती और ना ही इसके माँ बाप को इतना पैसा पे करना पड़ता। तो यहाँ पर अवेयरनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अवेयरनेस के ऊपर ध्यान दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कजन्स के साथ, जितने भी आपके लव्ड वंस हैं उन सब के साथ शेयर करें, ताकि उनमें भी अवेयरनेस आए इस प्रकार के जो क्राइम हो रहे हैं इनके रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी बाकी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। बाकी जीके करंट अफेयर्स और जीके डिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।